रिपोर्ट देखिए। Пуск. Есть пуск. मिसाइलों से नहीं, जंगी जेटों से नहीं, न ही जंगी बेड़े। अब युद्ध का फैसला हाइड्रोजन बम से होगा। वही हाइड्रोजन बम जिसे एटम बम से हजारों गुना ज्यादा विनाशकारी कहा जाता है। वही एच बॉम्ब जिसके टेस्ट से दुनिया दहल जाती है। ट्रंप ने खुलासा किया, पाकिस्तान पर गुप्त परमाणु परीक्षण की सनक सवार है। ट्रंप ने खुलासा किया, चाइनीज ड्रैगन दनादन हाइड्रोजन बम का टेस्ट कर रहा है। ट्रंप ने दावा किया कि पुतिन का एटमी प्रोग्राम तूफानी रफ्तार में चल रहा है। ट्रंप की धमकी, एटम बम से 150 बार तबाह कर सकता हूं ये दुनिया। ट्रंप के सभी दावे खारिज किए जा सकते हैं, लेकिन आखिरी दावे को कोई भी हल्के में नहीं ले रहा। अमेरिका ने अगर अब एटमी धमाके शुरू कर दिए तो यकीन मानिए उसके दुश्मन देशों का धरती पर बचना नामुमकिन है। सुपर पावर के परमाणु प्रकोप का ट्रेलर पूरी दुनिया देख चुकी है। ऐसे में ट्रंप के न्यूक्लियर चैलेंज ने अमेरिका के दुश्मनों के बीच कोहराम मचा दिया है। अचानक से परमाणु युद्ध का माहौल अमेरिका क्यों बना रहा है? खुद 8 युद्ध को खत्म कराने का क्रेडिट ले रहे ट्रंप महाविनाश के हथियारों को इतना तूल क्यों दे रहे हैं? इन सवालों का जवाब इन तस्वीरों में छिपा है। तस्वीरें बीजिंग से आई हैं, जहां लाल दरबार कहे जाने वाले ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में शी जिनपिंग ने रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुत्सिन से मुलाकात की है। ट्रंप जिनपिंग के बीच हुई बैठक के फौरन बाद रूस के प्रधानमंत्री की बीजिंग विजिट से सुपर पावर का दिमाग गर्म हो गया है, क्योंकि चीन ने रूस के साथ बड़े कारोबारी साझेदारी का ऐलान कर दिया है। दोनों देशों के बीच व्यापक कारोबारी और रणनीतिक साझेदारी से ट्रंप को जोर का झटका लगा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने शी जिनपिंग से पुतिन पर प्रेशर बनाकर यूक्रेन रूस युद्ध खत्म कराने की अपील की थी, लेकिन प्रेशर बनाना तो दूर, शी जिनपिंग ने पुतिन से बिग डील कर अमेरिका को करारा जवाब दे दिया है। Хочу, пользуясь случаем, передать вам самые добрые слова, приветствия и пожелания, наилучшие от президента России Владимира Путина. По итогам ваших переговоров с российским лидером, которые проходили в мае в Москве, в сентябре в Пекине, также были приняты решения, которые направлены на дальнейшее укрепление всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая. ट्रंप ये मान चुके हैं कि एटमी रेस में अमेरिका बहुत पीछे है, जबकि सुपर पावर के सभी दुश्मन एकजुट हो रहे हैं। इतना ही नहीं, ज्यादातर गुप्त तरीकों से परमाणु बम का गोदाम बड़ा बना रहे हैं। अमेरिका दुश्मनों के परमाणु प्रोग्राम को कैसे नजरअंदाज कर सकता है? जाहिर है सुपर पावर पीछे रहेगा भी नहीं, क्योंकि ट्रंप मौजूदा वक्त में धरती को 150 बार परमाणु बम से उड़ा देने का दम रखते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि हमारे पास इतने परमाणु हथियार हैं कि हम इस धरती को 150 बार नष्ट कर सकते हैं। रूस के पास भी बड़ी संख्या में परमाणु हथियार हैं और चीन के पास भी जल्द ही काफी हथियार होंगे। उनके पास अभी भी अच्छी खासी संख्या में हैं। ट्रंप ने सर्वनाश के हथियारों पर लंबी बात की है, लेकिन पूरी बातों में ये सबसे डरावनी लाइनें हैं। असल में प्रेसिडेंट ट्रंप को रूस से ज्यादा टेंशन चीन ने दे दी है। चाइनीज अकादमी ऑफ साइंसेस के शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स ने थोरियम को यूरेनियम ईंधन में बदलने में कामयाबी हासिल की है, जिससे बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर एनर्जी की संभावना खुल गई है। थोरियम ऐसा मेटल है जो रेडियो एक्टिव होता है। थोरियम से न्यूक्लियर रिएक्टर का ईंधन तैयार किया जा सकता है। यूरेनियम की तुलना में थोरियम की मात्रा भी ज्यादा है। थोरियम से तब एनर्जी निकलती है जब इसे परमाणु विखंडन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चीन ने 2 मेगावाट का दुनिया का पहला थोरियम रिएक्टर बना लिया है। चीन के पास 1000 सालों तक थोरियम भंडार है। अमेरिका को जब से ये जानकारी मिली है, खलबली मच गई है। इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने चीन को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा कहा है। इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा,
जैसे चीन अमेरिका के लिए खतरा है, वैसे ही अमेरिका भी चीन के लिए बड़ा खतरा है। हम उन्हें देखते हैं, वो हमें देखते हैं। दुनिया बहुत प्रतिस्पर्धी है, खासकर जब बात अमेरिका और चीन की हो। ट्रंप ने दावा किया है कि चीन बहुत जल्द रूस की तरह परमाणु हथियारों का बंदोबस्त कर लेगा। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि अमेरिका के पास सबसे ज्यादा एटम बम हैं, जिनका परीक्षण करके वो सबसे भयानक और विनाशकारी न्यूक्लियर हथियार हासिल कर लेंगे। To do with others, they seem to all be nuclear testing. We have more nuclear weapons than anybody. We don't do testing. You know, we've halted it many years ago. But with others doing testing, I think it's appropriate that we do also. अमेरिका को दुश्मनों के एटम बम से जितना खतरा है, उतना ही उसके दोस्त देशों को तबाही का डर है। अमेरिका पर निशाना साधने से पहले प्रेसिडेंट पुतिन यूरोप को परमाणु हमले से दहलाने की धमकी कई बार दोहराते आ रहे हैं। हाल ही में लगातार परमाणु हथियारों के परीक्षण से उनके अगले कदम का अंदाजा लगाया जा सकता है। अमेरिका को शक है कि पुतिन खुद हमले के बजाय किसी दोस्त देशों से यूरोप पर परमाणु बमों की बौछार करवा सकते हैं। इसके लिए किम जोंग उनका नाम सबसे आगे है। हालांकि अमेरिका के एटमी प्रोग्राम डायरेक्टर हीथर विलियम्स ने साफ किया है कि किम के डर से अमेरिका परमाणु टेस्ट नहीं कर रहा। सुपर पावर के परमाणु परीक्षण की असली वजह चीन और रूस हैं। There isn't a technical reason for the U.S. to return to testing just in response to North Korea, but it is worth noting that both Russia and China have been testing nuclear delivery platforms over the past year. A year ago, China tested an intercontinental ballistic missile over the Pacific, and just in the past month, the Russians have tested a new nuclear-powered, nuclear-capable cruise missile that has incredibly long ranges. And they've also tested an underwater drone that could potentially carry nuclear weapons, according to Putin. ये तय है कि अब अमेरिका एटमी पावर बढ़ाएगा। इससे रूस और चीन को भी एक तरह से परमाणु हथियारों को बढ़ाने का लाइसेंस मिल जाएगा। वैसे भी न्यूक्लियर वॉर के आसार तेजी से बन रहे हैं। अमेरिका ने नेटो में अपने राजदूत मैथ्यू व्हिटेकर को कीव भेजकर पुतिन को सख्त मैसेज दिया है। यूक्रेन में मैथ्यू व्हिटेकर और यूक्रेन के रक्षा मंत्री डेनिस शम्यहॉल ने विंटर वॉर पर बैठक की है। ट्रंप के राजदूत ने अब खुलकर यूक्रेन को नेटो फोर्स की मदद का रास्ता साफ किया है। यही नहीं, यूक्रेन यूरोपीय देशों के साथ मिलकर हथियारों की फैक्ट्रियां बनाने का ऐलान पहले ही कर चुका है। यूक्रेन ने अपने हथियारों की फैक्ट्रियां बर्लिन और कोपेनहेगन में बनाने की जानकारी दी है, जहां बने ड्रोन और तोपखानों के निर्यात से यूक्रेन को अच्छी खासी आर्थिक मदद मिलने वाली है। Відкриваємо дві експортні столиці. Ви знаєте, що це копродакшн і експорт, про який ми говорили, тієї зброї, яку ми можемо дозволити собі продавати, щоб мати додаткові гроші на наше внутрішнє виробництво дефіцитних речей, на які нам не вистачає грошей. Перші дві столиці – це вирішено на рівні компаній, які будуть в копродакшні, а також на рівні держав. Перші дві столиці – це наших представництва там будуть, це Берлін і Копенгаген. यूक्रेन जितना मजबूत होगा, पुतिन उतने ही आक्रामक होंगे। पुतिन जितने गुस्से में आएंगे, एटम बम पर उतना ही प्रेशर बढ़ेगा। वैसे प्रेसिडेंट पुतिन सीधे अमेरिका से युद्ध की जगह उन्हें फ्रंट पर घेरने की कोशिश में जुटे हैं, जहां सुपर पावर हमले कर रहा है। रूस के रक्षा समिति के उपाध्यक्ष एलेक्सी जुरावलेव ने दावा किया है कि पुतिन ट्रंप के खिलाफ ऑर्शनिक मिसाइल को युद्ध में उतार सकते हैं। पुतिन जिस फ्रंट पर एटमी मिसाइल की तैनाती करेंगे, वो वेनेजुएला हो सकता है, जहां अमेरिका के हमले जारी हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने ऐलान किया है कि वो हर दिन प्रेसिडेंट पुतिन के संपर्क में हैं। मादुरो ने दावा किया है कि पुतिन वेनेजुएला की रक्षा के लिए हर तरह से मदद के लिए तैयार हैं। Y entenderse. Un hombre que defienda el derecho internacional, los derechos humanos y esté en contra de crímenes como estos, que amenazan la vida de los pueblos del Caribe, pero amenazan lo más grave, la paz, la estabilidad de nuestra región. जिस दांव से अमेरिका अब तक पुतिन को परेशान कर रहा था, वही रूस अब आजमा रहा है। मतलब अमेरिका के दुश्मनों को दोस्त बनाकर रूस युद्ध में उलझा रहा है। लेकिन ऑर्शनिक जैसी मिसाइल को क्या पुतिन मादुरो जैसे कट्टर लीडर को देने का जोखिम मोल ले सकते हैं?
पुतिन की बहुत ही खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल 4000 डिग्री वाला हमला करती है। इसके हमले के बाद ऐसी गर्मी पैदा होती है कि सब कुछ भाप बन जाता है। पुतिन की ऑर्शनिक एक परमाणु मिसाइल है, लेकिन अभी इसे एटम बम से लैस नहीं किया गया है। 21 नवंबर 2024 को यूक्रेन पर जब ये मिसाइल गिरी, तब इसके वॉरहेड कैसे एक के बाद एक नीप्रो शहर पर फटे, पुतिन बार बार बता रहे हैं कि अब यूरोप की खैर नहीं। Если нужно будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем. Но мы не спешим, у нас ведь это не секрет, да мы не скрываем. И я говорил, у нас пока немного этих систем орешник. Они у нас есть. И не одна система. Но мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное, оно предназначено для решения определенных задач.